वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज नीच ग्रह के विषय में बात करेंगे। इसके अंतर्गत बात करेंगे कि कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं और किस कंडीशन में कोई नीच का ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। यहाँ प्रचलित नियम से हटकर कुछ अलग विशेष नियम की बात करेंगे। सबसे पहले नीच ग्रह को समझते हैं। राशियों के आधार पर यदि नीच ग्रह की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की किसी खास विशेष राशि में रहने पर उनकी नकारात्मकता बढ़ जाती है, इसीलिए उन्हें एक विशेष राशि में नीच का माना जाता है। नीच ग्रहों की यदि बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। नीच के ग्रहों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कुंडली में कि जो ग्रह नीच का होता है उसका कारकत्व व्यक्ति के सामने उपस्थित रहता है, व्यक्ति के सामने वह दिखता है, लेकिन व्यक्ति उसको नजरअंदाज कर देता है। उसको लगता है कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, वह उसको छोड़ करके चलता है और जब समय बीत जाता है, समय बीतने के बाद उसको समझ में आता है कि जो मैंने छोड़ दिया वही मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। जैसे बृहस्पति, यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में नीच के होकर के बैठे हुए हों तो व्यक्ति के सामने जो शाश्वत ज्ञान है वह रहेगा, लेकिन वह उसको नजरअंदाज करके चलेगा। व्यक्ति को लगेगा कि धार्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में क्या रखा है, धन कमाना चाहिए, धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब व्यक्ति जो है वो उम्र के दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं तब व्यक्ति को लगता है कि उसने क्या गलत कर दिया। कहने का मतलब है कि व्यक्ति धार्मिक और सांसारिक जीवन में सामंजस्य बैठा करके नहीं रह पाते। उनका पूरा जीवन धार्मिक और सांसारिक जीवन के बीच सामंजस्यता बैठाने में ही निकल जाता है। उसी तरह से यदि जन्म कुंडली में मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हों तो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरे आसपास के लोग मेरे फ्रेंडली नहीं है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, सभी मतलब से मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति का विचार बन जाता है। उसके अंदर हिम्मत की, आत्मविश्वास की कमी होती है, किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति सोचता है कि आज का काम कल कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन बचा हुआ है, अच्छा बचा हुआ काम शाम को कर लेंगे। इस तरह से करते हुए दिन निकल जाता है और व्यक्ति का काम बचा का बचा ही रह जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना एक रूटीन बना ले और रूटीन के अनुसार काम करने की कोशिश करें और ऐसा करें कि इनका बनाया हुआ रूटीन जो है वो ब्रेक ना हो। बुध अगर नीच के हों यानी मीन राशि में बुध बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। किसी के सामने बोलने में या सभा में किसी को संबोधित करने में व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होती है। व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कई बार मौका चूक जाता है तब डिसीजन लेते हैं जिसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है। जैसे चार मित्र हैं, चारों जमीन लेने के लिए कोई जमीन देखते हैं। इनमें से जिनका बुध स्ट्रांग होगा वह तुरंत कागज वगैरह चेक करके जमीन ले लेगा, लेकिन जिनका बुध नीच का होगा वह जमीन लेने के लिए अपना मन तब सेट कर पाएंगे जब सारा जमीन बिक जाएगा। इसी तरह से सूर्य जब नीच के होते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। किसी चीज से व्यक्ति को यदि परेशानी होती है तो वह तब तक उस परेशानी को सहन करते हैं जब तक वह इनकी सहन क्षमता से बाहर न हो जाए, जिस कारण से व्यक्ति की कार्यशैली प्रभावित होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति के सामने भी व्यक्ति को झुक जाना पड़ता है जिनकी वैल्यू उनके सामने कुछ भी ना हो, जीरो वैल्यू हो। ऐसे लोगों के सामने भी इनको झुक जाना पड़ता है, जिससे ऐसे व्यक्ति का सम्मान जो है वो प्रभावित होता है। कई बार व्यक्ति खुद के नुकसान भी कर लेते हैं। इनकम इनकी अनिश्चित रहती है, कभी खाली हाथ रह गए, कभी अच्छी आय कमा ली। इस तरह का ऊपर नीचे इनका जीवन जो है वो चलता है। चंद्रमा यदि नीच के हों तो व्यक्ति के मन में बहुत ही बुरे बुरे विचार आते हैं। व्यक्ति बुरा करता नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने मन में
बुरे विचारों के आने के कारण परेशान रहता है। व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि इस तरह के विचार उसके मन में क्यों आ रहे हैं, जबकि बाय हार्ट व्यक्ति प्योर है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता है। यही व्यक्ति समझ नहीं पाता और इसी परेशानी में वो हमेशा अंदर अंदर जलते रहता है। व्यक्ति अपने मन और अंतरात्मा के आंतरिक संघर्ष से परेशान रहता है। सामान्य तौर पर जातक साधु स्वभाव के होते हैं, गहन विषय के अध्ययन और अध्यापन में इनकी रुचि रहती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह यदि नीच के हों तो व्यक्ति भोग विलास की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इनको वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। किसी से भी प्रेम बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्रेम में व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। अपनी भावनाओं में बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। सुंदरता की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में रिश्तों में विश्वास की कमी होती है। शनि ग्रह की यदि बात करें, यदि शनि नीच के हों तो व्यक्ति अपने कर्म को, अपने काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और अत्यधिक प्राथमिकता देने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। सामान्य तौर पर यदि महिला की कुंडली में शनि नीच के हों, यानी तुला राशि के होकर के बैठते हैं, तो इनका विवाह अधिक उम्र में होता है। व्यक्ति कई बार अपने आजीविका के साधन को बदलने का प्रयास करते हैं। साधु सन्यासियों की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना इनको काफी पसंद होता है। अब नीच ग्रह के विषय में कुछ विशेष बातें जो मेरे अनुभव में आई है उसकी बात करते हैं। एक बात को आप लोग समझे कि नीच ग्रह का अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि वह ग्रह पूरी तरह से कमजोर हो गया, बल्कि नीच ग्रह यह दिखाता है कि आपको उस ग्रह के कारकत्व के संबंध में और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। वह नीच का ग्रह आपसे और ज्यादा मेहनत खोजता है। आप ग्रहों के ऊर्जा को समझ करके उसे आप एक अवसर के रूप में देखें तो यह नीच का ग्रह आपके लिए सामान्य फल देने वाला हो जाएगा। बहुत से ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि नीच का ग्रह यदि मित्र राशि में हो तो वह बुरा प्रभाव नहीं देता। जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध जो है वो इनके मित्र हैं, इसीलिए शुक्र के लिए कन्या राशि उनकी मित्र की राशि है। इसीलिए आप उन्हें इस राशि में कमजोर नहीं मान सकते। लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह पूर्ण रूप में ना तो शुभ होता है ना ही अशुभ। अगर उस राशि में उसे नीच का माना गया है, ऋषि ने उसे नीच का कहा है, तो इसका अर्थ है कि उसके कारकत्व से संबंधित कुछ ना कुछ कमी उस राशि में रहने के कारण उस व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा। अगर शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर के बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि शुक्र जब कन्या राशि में बैठते हैं, अभी हम यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शुक्र ग्रह के राशि में बैठने की बात कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह यदि कन्या राशि में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में आंखों से संबंधित परेशानी आती है, चेहरा रूखा रूखा रहेगा, चेहरे में चमक नहीं होती। यदि पुरुष की कुंडली है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है या विवाह होने में परेशानी आती है। धन रहने के बावजूद व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं होते हैं। कोई भी नया कपड़ा खरीद करके लाएंगे तो कोई ना कोई उसमें दाग या कोई ना कोई उसकी सिलाई टूट जाएगी। यह सभी दिक्कतें जो हैं शुक्र के कन्या राशि में होने के कारण व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। एक ही कंडीशन में शुक्र ग्रह जो है वो शुभ फल देंगे, जब शुक्र का डिस्पोजिटर जो है बुध वह शुक्र की राशि में बैठ जाए, यानी कि दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए। शुक्र बुध की राशि में बैठ जाए और बुध शुक्र की राशि में बैठ जाए, तब यह जो बुध और शुक्र दोनों का नीचत्व भंग हो जाएगा और दोनों ग्रह जो है वो शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। इसी तरह से मंगल के विषय में कहा जाता है कि मंगल के लिए चंद्रमा मित्र हैं और मंगल जब चंद्रमा की राशि कर्क में बैठते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। यहां पर भी कई सारे ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हैं इसलिए नीच का फल नहीं देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी मंगल कर्क राशि में बैठते हैं, अभी इस ग्रह पर भी हम किसी भी दृष्टि की, पाप ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह की दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मंगल ग्रह के मित्र राशि में बैठने की बात कर रहे हैं कि मंगल यदि कर्क राशि में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में क्या स्वभाव होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और ज्यादा क्रोध के कारण अपने बने हुए काम को भी बिगाड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको जिस जगह पर क्रोध करना चाहिए
वहां पर क्रोध न करके कहीं और पर क्रोध करते हैं। जैसे ऑफिस में दिक्कत हुआ तो ऑफिस में क्रोध न करके अपने ऑफिस का जो गुस्सा है वो घर पर निकालेंगे। आत्मविश्वास की कमी रहती है जिससे डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, बार बार इनका निर्णय बदलता है। गुप्त शत्रु से दिक्कत आती है, जमीन जायदाद से जुड़े विवादों में दिक्कत आती है। ज्यादा भावुकता के कारण, भावनाओं में बह जाने के कारण कई बार कर्ज में फंस जाते हैं। तो मंगल के कर्क राशि में बैठने के कारण इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो देखने में आती हैं, भले ही कर्क राशि जो है वह मंगल की अपने मित्र की राशि है। एक ही ऐसी स्थिति बनती है जब मंगल कर्क राशि में बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे, जब मंगल के डिस्पोजिटर जो है यानी चंद्रमा, वह भी नीच के होकर के मंगल की राशि में बैठ जाए, यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाए। यानी कि चंद्रमा जो है वह मंगल की राशि में बैठे हुए हों और मंगल जो है वह चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हों, दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाए, तभी मंगल भी अच्छा परिणाम देने वाले हो जाएंगे और चंद्रमा भी अच्छा परिणाम देने वाले हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ग्रह जहां नीच के हो रहे हैं उनके डिस्पोजिटर भी यदि नीच के हो जाए, उसी राशि में जो ग्रह वहां पर बैठा हुआ हो, जैसे शुरू वाले केस में हमने शुक्र को लिया, शुक्र के डिस्पोजिटर बुध हुए और बुध शुक्र की राशि में जाकर के नीच के होकर के बैठे हैं और शुक्र जो है बुध की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में कर्क में नीच के होकर के बैठे हैं और चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। तो जब भी दोनों ग्रह नीच के हो जाएंगे तो इन दोनों का निचत्व दोष है वो भंग हो जाएगा। इसके साथ साथ शुभ ग्रहों के साथ होने से नीच ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मित्र ग्रहों के साथ रहने से व्यक्ति को सकारात्मक समर्थन मिलता है। यदि नीच का ग्रह मित्र ग्रहों के साथ में है तो उसकी नकारात्मकता का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने नीच ग्रह को समझा और यह देखा कि नीच ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति बनती है कि जब नीच के ग्रह सकारात्मक फल देने लगते हैं, यह भी हमने समझा। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगले किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।